मेरे पास पिछले कुछ दिनों में डिवोर्स रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। वन ऑफ द कॉमन फैक्टर्स इन दोज क्वेरीज इज पंचायत के थ्रू समझौता। से लोग हस्बैंड और वाइफ्स ये पूछते हैं क्या हम पंचायत में अपना फैसला। सो इंस्टिंक्टिवली मेरा रिस्पॉन्स ये होता है कि गो टू द कोर्ट। तो पंचायत में जो पंच बैठते हैं वो एक अपनी एक्सपीरियंस, अपनी विचारधारा, अपने एक रूढ़िवादी सोच, एक जो प्रथा चली आ रही है उसके बेसिस पे वो अपना न्याय देते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कानूनी तौर पे हो, मान्य हो, या उसकी वो एक लीगैलिटी के अंदर, उसके प्रोविजंस के अंदर वो फैसला किया गया हो। तो ज़्यादातर जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं गांव में वो तो 99% पंचायत सिस्टम के थ्रू, पंचायत के न्याय के थ्रू सेटल हो जाते हैं। ये कुछ ऐसे भी झगड़े होते हैं जिसमें दोनों पार्टी सेटल नहीं करना चाहती, तो उनको कानून कोर्ट में आना पड़ता है। तो जैसे मैट्रिमोनियल केसेस हो गए, जो इंसान एक लोक लज्जा में समाज के दायरे में रह के काम करता है या अपना लाए जीवन व्यतीत करता है, उसको वैसे ही कभी पंच के सामने आने की नौबत नहीं आएगी या कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पर कई बारी कोई इनोसेंट लोग भी होते हैं जो एक गलत शादी में फंस जाते हैं। हो सकता है एक औरत हो, उसका पति उसे बहुत प्रताड़ित करता हो और उससे परेशान होके वो पंच बिठाती है, उसकी फैमिली पंच को अप्रोच करती है। तो ऐसे में हो सकता है उस औरत को न्याय मिले, समझौता हो और उसको एक एलिमनी के तौर पे उसको कुछ मुआवजा दिया जाए, कंपनसेशन दी जाए, एलिमनी दी। हो सकता है वो हस्बैंड जो उसका है वो उस समझौते का मान करे, वो उसको वो पैसे दिलवाए। अगर वो नहीं, वो उसको समझौता दोनों पार्टी में से कोई भी मान रखती, तो ऐसे में अगेन उनको जो पार्टीज़ हैं उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा और सारी कार्रवाई नए सिरे से शुरू होगी। कि जो पंच हैं वो लीगली ट्रेंड नहीं है, उनके पास कोई लॉ की नॉलेज नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है। अगर पंचायत में एक वकील भी बैठा हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो जिस निष्कर्ष पे आए, जिस डिसीजन पे आए, जो न्याय दें, वो कानूनी तौर पे मान्य हो या वैध हो। हो सकता है वो अवैध भी हो। तो इसके लिए आपको अपने एक वकील से अपने केसेस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो भी आपके तथ्य हैं आप अपने वकील के साथ डिस्कस करें और फिर आप पंच में अपना पक्ष रख सकते हैं और जो न्याय है उस पे आप मांग सकते हैं, अपने हक की लड़ाई आप लड़ सकते हैं। कई बार सारे हस्बैंड्स आते हैं, वो कहते हैं कि हम पंचायत के थ्रू फैसला करवाना चाहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि हमारी जो वाइफ है वो कहीं हमारे ऊपर झूठे केसेस ना कर दे। तो ये भी मेरा यही सुझाव रहेगा कि डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, हर केस के हिसाब से आप अपने वकील की सलाह लें और फिर आप डिसाइड करें कि आपको पंच के थ्रू समझौता करवाना है या कोर्ट में जाना है। जो दो पार्टीज़ जो विलिंग होती हैं उनको तो पंच के थ्रू, पंचायत के थ्रू अपना समझौता करवा लेना चाहिए। जितनी भी आपकी सेटलमेंट हो वो आउट ऑफ कोर्ट हो तो बेस्ट है। जहाँ पुलिस और कोर्ट का चक्कर आए वहाँ से 2 से 5 साल लग जाते हैं किसी भी केस के निपटारा में मिनिमम। हो सकता है 6 महीने भी हो जाएं, ये डिपेंड करता है हर केस पे। ये रहनी चाहिए कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो हर एक प्रॉब्लम की, और हर लड़ाई झगड़े जितने भी मसले हैं सब कोर्ट के बाहर ही उन पर समझौता हो। इसको मीडिएशन कहते हैं, कई बारी हम इसको आर्बिट्रेशन कहते हैं, कंसीलिएशन कहते हैं। चाहे वो जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का कोई हो, लेबर के कोई इश्यूज हो या पति पत्नी के इश्यूज हो, लड़ाई झगड़ा हो गया गांव में, तो पंच का जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो ज़रूरी नहीं है कि वो लीगल हो, बट सामाजिक तौर में देखें तो वो काफ़ी मतलब इफ़ेक्टिव रहता है स्मॉल कॉजेज़ के लिए। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के हो, हिंदू, मुस्लिम, जो भी आपका रिलीजन है, पंच के थ्रू भी समझौता करवा सकते हैं, आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। और एक वकील की सलाह आप ज़रूर लें क्योंकि वो आपको सही गाइड करेंगे। मेरे पास एक लेडी आई थी, वो बहुत प्रताड़ित थी अपने हस्बैंड से और हस्बैंड उनको मारते पीटते थे, तो वो अपने गांव से भाग के
अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब बदल के उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया और वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर हुईं। अपनी तीनों बेटियों का भी उन्होंने खुद अपने आप पालन पोषण किया। अब फिर उसके जो हस्बैंड हैं वो 4-5 साल बाद आते हैं और फिर उसको मारने पीटने की, जान से मार देने की, बेटियों को जान से मार देने की धमकी देते हैं, दबाव बनाते हैं उसके ऊपर। तो ऐसे में वो जो लड़की है वो प्रताड़ित है और वो उसको फ़ील होता है कि मेरे ऊपर पंच का एक प्रेशर बन रहा है। तो ऐसी जो महिलाएँ हैं उन्हें पंच के न्याय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो पास के पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवा सकती हैं। यदि पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते तो आप कोर्ट में जा सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास और वहाँ पे आप अपना एक क्रिमिनल केस दर्ज कर सकते हैं। वो एफआईआर की कॉपी जो कंप्लेनेंट है उसको नहीं मिलती, लेकिन आपका पूरा हक बनता है कि जो डीडी एंट्री है, जो डेली डायरी नंबर होता है, वो आपको ज़रूर मिले। बेशक वो आपकी एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहे, पर वो कंप्लेंट का जो एक रजिस्टर में जो एंट्री होती है, वो नंबर आपको ज़रूर लेना है और हो सके तो अपनी कंप्लेंट को खुद ही लिख के एक वकील की मदद से आप खुद ही लिखें और खुद ही उसकी फ़ोटोकॉपी कराएँ और ओरिजिनल पुलिस थाने में दे दें और कॉपी अपने पास रखें। क्योंकि कई बारी ये हम बहुत परेशानी फ़ेस करते हैं जब पुलिस वाले एक एफआईआर नहीं रजिस्टर करते। क्या बोल देंगे कि आपका ये थाना नहीं बनता, आप विमेंस थाने में जाओ या आप दूसरे जगह के थाने में जाओ, यहाँ क्यों आ गए? पुलिस वालों में वो एक रेजिस्टेंस बहुत देखी है। तो ये वीडियो जो है ये आपको थोड़ा-सा गाइड कर देगी कि आपको पंच में फ़ैसला करना चाहिए या आपको कोर्ट में जाना चाहिए। तो हर केस टू केस ये डिपेंड करता है, बेस्ट यही है आप किसी वकील की सलाह लें और किसी दबाव में ना आएँ और अपनी लाइफ़ को तो लोक लज्जा में जो समाज के दायरे में रह के लोक लज्जा में थोड़ी शर्म जैसे उसके अंदर हो, तो वो तो कभी अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं करेगा या अपने हस्बैंड को धोखा नहीं देगी और समाज के दायरे में रह के अपना जीवन व्यतीत करेंगे दोनों पति-पत्नी। तो ऐसे में एक एक्सपेक्टेशन रखना कि पंच में ही हमारा समझौता हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर दोनों पति-पत्नी एक रखते लज्जा, तो कभी ये पंच वाली नौबत नहीं आती और जहाँ तो दोनों पार्टीज़ विलिंग है समझौते के लिए, तो समझौता पॉसिबल है। जहाँ एक पार्टी भी मुकर जाए, तो फिर वापस आपको कोर्ट कचहरी में ही आना पड़ेगा। कोशिश आप यही कीजिए कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो, मीडिएशन हो, बट लीगल होनी चाहिए। उसमें आपके ऊपर कोई अननेसेसरी दबाव नहीं होना चाहिए। जहाँ आपको लगे कि ये एक रूढ़िवादी और गलत प्रथा है, इसको ये प्रथा नहीं माननी चाहिए, तो उसमें आपको ज़रूर कोर्ट में न्याय के लिए आना चाहिए और अपने ऊपर कोई दबाव नहीं महसूस करना चाहिए।